ये चुनाव जो है दो धारा में चल रही है। एक धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानती, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं मानती, हिंदुस्तान की आइन को नहीं मानती। हिंदुस्तान में जो किसान है, किसान को बीज और खाद मुहैया नहीं कराना चाहती। हिंदुस्तान के बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, उस फौज को रोजगार देना नहीं चाहती। वो धारा खड़ी है जो हिंदुस्तान को कहा जाता भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता भारत जो है जलाओ पार्टी, और वो खा पार्टी खड़ी है। और दूसरी धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहती है। हिंदुस्तान में जो बड़ी फौज खड़ी है रोजगार की, बेरोजगारों की, उसको रोजगार देना चाहती है। वो जो है कहीं ना कहीं के किसानों को खाद और बीज मुहैया कराना चाहती है। अपनी माँ बहनों को कहीं ना कहीं मानदेय देने का काम करती है। जो कि आप जहां भी बैठे वहां बोले कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा चीज है, वक्फ बोर्ड जो उन्हें नीतीश कुमार ने जो वहां लागू किया और नायडू जी ने लागू किया और उसको लगा करके मुसलमानों के परेशान करने का जो उसने काम किया है, तो हम लोग भी ये तय कर लेंगे और जितने भी सेकुलर पार्टी के हमारे जो भी भाई हैं उन लोग ने वक्फ बोर्ड का साथ दिया है। तो आज हम लोग वक्फ बोर्ड को भी याद रखेंगे कि जो वक्फ बोर्ड का वहां समर्थन किया है, उसके पार्टी से जो भी यहाँ खड़ा है उसे एक वोट भी नहीं पड़ना चाहिए। सारी वोट 3 तारा पर 2 नंबर पर दे करके और हम लोगों को गोपाल रविदास को जिताना है। आइए आइए जाइए आइए, आप लोग सीनियर आदमी, कुर्सी हटाइए, पीछे 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 कुर्सी हटा दो बाबू, ये पकड़ कर रख, शुरू करें। फोटो क्लिक करो, फोटो, हाँ हाँ। अनवर आलम जिंदाबाद, 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 अनवर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज फुलवारी शरीफ में नया टोला में हमारे महागठबंधन का चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हमारे गार्जियन स्वरूप और आरा के पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक के हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनवर आलम साहब ने किया। फुलवारी सूफी संतों की सरजमी कहलाई है और हमेशा चुनाव की बुगुल जो है जो फूका गया है और चुनाव में जो हमेशा आगे की रेस की ओर सरकार को बनाने में या सरकार को बिगाड़ने में जो अहम रोल रहा है वो फुलवारी का रहा है। आज महागठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय गोपाल रविदास जी, उनको हम लोगों को फिर से भारी मतों से विजय बना करके और फिर से फुलवारी विधानसभा से उनको जीत करके उनको वहां पे विधानसभा भेजने का काम करना है। दोस्तों, आज युवा क्या चाहता है? आज युवा रोजगार चाहता है। आज बिहार क्या चाहता है? बिहार शिक्षा चाहता है। बिहार क्या चाहता है? पलायन को रोकना चाहता है और उस पलायन को रोकने में, शिक्षा को बढ़ाने में और रोजगार को देने में जिसने काम किया है उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह है कि 17 महीने हमारे महागठबंधन की सरकार रही और 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम जिसने किया है उसका नाम तेजस्वी यादव है। आज बिहार के एक युवा और महिला और बुजुर्ग सभी लोगों ने एक मन बना लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी जहां भी होंगे वहां पे एक एक वोट देकर के उनको जिताने का काम करेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। नगर परिषद इलाका में आज यहाँ ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। इस सिलसिले में आज यहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं और सबसे पहली बार और खुशी की बात है कि फुलवारी से पिछले बार भी हम लोग 14,000 से माननीय गोपाल रविदास को जिताने का काम किया था। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि फुलवारी में
भाईचारगी और भाईचारा एक समान रहा है। यहाँ अमन और शांति रहा है। इसलिए हम लोग खास करके फुलवारी वासी ये चाहेंगे कि माननीय गोपाल रविदास को फिर से दोबारा, अगर फूलों की अगर बगीचा की अगर कोई रक्षा करता है उसका नाम है गोपाल रविदास। इसलिए हम लोग हर हाल में फुलवारी से जितने लोग हैं तन मन धन के साथ गोपाल रविदास को जिताने का काम करेंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। विधानसभा में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तब हम लोग उनसे सवाल करेंगे कि 14% जो 3% और 2% 1% वाले को आप उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं, 18% वाले को आपको उप मुख्यमंत्री देना होगा। ये हम लोग का लड़ाई आगे जारी रहेगा। मगर अभी हम लोग का एक ही लड़ाई है, एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से सामाजिक न्याय की सरकार को बनाना है और सामाजिक न्याय की सरकार को बना करके बिहार में अमन और शांति का पैगाम देना है। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज का वक्त है कि हम लोग जो चुनाव कार्यालय का हम लोग उद्घाटन किया है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और फुलवारी में बहरूपिया लोगों की कमी नहीं है, घूम रहे हैं। हम लोग मुसलमान का वोट आज सब कोई को चाहिए। कल मुसलमान पर आफत का मोल बना हुआ था, फुलवारी पर आफत का ग्रहण छाया हुआ था। तो कोई भी नेता, चाहे वो एनडीए का नेता हो चाहे यहाँ का लोकल नेता हो, वो लोग नजर नहीं आया। मगर महागठबंधन के विधायक जनाब गोपाल रविदास ने मोर्चा संभाला और राष्ट्रीय जनता दल के लोकल नेता जैसे जनाब सलाउद्दीन मंसूरी साहब ने, जनाब कौसर खान साहब ने और तमाम लोगों ने ये मोर्चा संभाला कि फुलवारी पर जो आप बताया है उसको हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। उसको हम लोग ऐसे जाया नहीं जाएंगे। सैकड़ों मुसलमानों पर आफत आने का और उनके बच्चों पर आफत आने के लिए आफत आया था, मगर विधायक ने उस आफत को टाला और सारे लोगों को क्लीन चिट देकर बरी करने का काम किया। बहुत सारा ऐसा काम है, मगर एक खामी खाली ये रह गया हमारे विधायक में कि वो नए विधायक थे, लोगों से थोड़ा सा मिले जुले नहीं, लोगों के बीच में बैठे नहीं। यही एक शिकायत है, तो वो शिकायत को आज दूर कर दिया जाएगा और इसके बाद दूर कर दिया जाएगा। आज के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, इसके मुख्य अतिथि हम लोगों के बिहार के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनवर आलम साहब, हम लोगों के बीच में पटना जिला के अध्यक्ष अल्पसंख्यक के मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, हम लोगों के नगर के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के राहिल गोल्डन साहब, हम लोगों के पटना जिला के उपाध्यक्ष वरिष्ठ हम लोगों के भाई ध्रुव कुमार यादव जी, हम लोगों के पटना जिला के प्रधान महासचिव पूर्व हम लोगों के दिनेश रजक जी, पटना जिला के उपाध्यक्ष इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, वसीमुल हक साहब और माले के सभी कार्यकर्ता गण, हमारे दोस्त और मेरी बहन नासिन बानो साहब। मैं 2, 3, 4 बात मैं कहूँगा। हम लोग ने 15 तारीख को नॉमिनेशन किया, 16 तारीख को हम लोग बैठक किया, 17 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन हुआ और आज 24 तारीख को फुलवारी शरीफ नया टोला का कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। ये उद्घाटन का मतलब यही होता है कि यहाँ जो भी समस्या रहेगा, कहाँ क्या करना है, कहाँ जुलूस निकालना है और किसकी बात है यहाँ सुनी जाएगी और ये बात विधायक जी को पहुँचाया जाएगा और हम लोगों के कैसे कैसे चुनाव गठबंधन को एक करना है और गठबंधन को मजबूत करना है और जो रूसे हुए हैं उसको बनाना मेन। इसी के लिए कार्यालय दोनों जगह प्रधान कार्यालय भी खुल गया है और आज नया टोला में कार्यालय खुल गया है। तो ये मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और मीडिया के माध्यम से मैं फुलवारी की जनता, बिहार की जनता को मैं अपील करूंगा कि आप लोग एक ही बात को याद रखना कि हम लोगों के महागठबंधन, मेरे महागठबंधन का जहां भी उम्मीदवार है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हम लोगों का, उस सभी को आप लोग जिताएं। अगर चाहते हैं कि बिहार में युवा की सरकार बने, गरीबों की सरकार बने, अल्पसंख्यकों की सरकार बने, महादलित की सरकार बने, तो वो एक ही चेहरा है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। आप लोगों से अनुरोध है
पूरे बिहार में सारा भेदभाव भुला करके बस एक ही नारा रहे, मुझे गठबंधन के विधायक को जिताना है। वो जिसमें है, जो भी खड़े हैं, सारा शिकवा को भुला करके एक ही है, और वो जीत महागठबंधन की जीत, बिहार की गरीब की जीत होगी, नौजवान की जीत होगी, अल्पसंख्यक की जीत होगी, महादलित की जीत होगी और अति पिछड़ा का जीत होगा। इसलिए यही मुझे पूरे बिहार वासियों से मुझे अनुरोध है और फुलवारी के वासियों से मेरी अपील और गुजारिश है कि आप लोग भी फुलवारी विधानसभा में जो चुनाव चिन्ह है 3 तारा 2 नंबर पर 6 तारीख को जो वोट पड़ेगा, आप एक एक वोट गोपाल रविदास को आप उस दिन लग करके अपने परिवार के साथ, अगर आप लोग एक लाइन में लग करके अगर आप 12 बजे तक वोट दे दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि एक सीट में फुलवारी शरीफ से महागठबंधन का दूंगा, जो गोपाल रविदास जीतेंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। यही है मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और मुझे और भी जो यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जहां भी बैठे वहां बोले कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा चीज है, वक्फ बोर्ड जो उन्हें नीतीश कुमार ने जो वहां लागू किया और नायडू जी ने लागू किया और उसको लगा करके मुसलमानों के परेशान करने का जो उसने काम किया है, तो हम लोग भी ये तय कर लेंगे और जितने भी सेकुलर पार्टी के हमारे जो भी भाई हैं उन्होंने लोग ने वक्फ बोर्ड का साथ दिया है, तो आज हम लोग वक्फ बोर्ड को भी याद रखेंगे कि जो वक्फ बोर्ड का वहां समर्थन किया है उससे पार्टी से जो भी यहाँ खड़ा है उसे एक वोट भी नहीं पड़ना चाहिए। सारी वोट 3 तारा पर 2 नंबर पर दे करके और हम लोगों को गोपाल रविदास को जिताना है। यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी अपील है। अगर किसी तरह से गोपाल रविदास से कोई भूल चूक हो गया होगा तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूं और आप लोग सारा भेदभाव भुला करके एक एक वोट आप लोग महागठबंधन को दें, यही मेरा कहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन। साथियों, फुलवारी की सरजमीन के एक एक जो है वार्ड से लेकर एक एक पंचायत तक मुझे लगता है कि मुझे काज करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे इसके दीगर तमाम जो चुनाव हुए उसमें हम तमाम साथी मिलजुल कर काम करने का मौका मिला है। मुझे आशा और विश्वास है कि फुलवारी की जो सरजमीन है वो सरजमीन सूफियों की सरजमीन है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने वाली जो तकदीर लिखी जाती है वो जो है जमहूरियत को बचाने के लिए आप फुलवारी के तरफ लोगों की टकटकी निगाहें रहती है। और ये जो मुल्क की जो धारा है, ये गोपाल रविदास जी, कॉमरेड गोपाल रविदास जी एक सज्जन, शालीन, मृदभाषी और एक अच्छे, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है उनके साथ। निश्चित रूप से एक बहुत ही कर्मठ साथी हैं और उन कर्मठ साथियों के बीच में हम लोग लगातार, चाहे 0 ओवर रहता हो, तारांकित रहा हो, चाहे ध्यान आकर्षण के सवालों का मामला हो, डिबेट का सवाल का मामला हो, हम लोग लगातार एक साथ कदम से कदम मिलाकर उन सवालों को, चाहे आपके फुलवारी के जाम का मामला हो, भाई गोपाल रविदास से मैंने टेलीफोन पर कहा कि जाम की समस्या है, बिजली की समस्या है, उन सवालों को आप सदन को उठाने का काम करेंगे। मैं भी आपके साथ लब्बैक करके सदन में बेल पे जाने का काम करेंगे। और भाई गोपाल रविदास ने उन सवालों को उठाने का काम किया था। इसलिए साथियों, जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ी जवाबदेही होती है सदन, और सदन के पटल पर जनता के सवालों को रखना, यही सबसे बड़ा विधायी के काज की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जिसको बाखूबी जो है गोपाल रविदास जी ने करने का काम किया है। और साथियों, हम एक चीज आपके सामने कुछ बिंदुओं को रखना चाहते हैं। ये चुनाव निश्चित रूप से, ये चुनाव जो है 2 धारा में चल रही है। एक धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानती, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं मानती, हिंदुस्तान की आइन को नहीं मानती। हिंदुस्तान में जो किसान है, किसान को बीज और खाद मुहैया नहीं कराना चाहती। हिंदुस्तान के बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, उस फौज को रोजगार देना नहीं चाहती। वो धारा खड़ी है जो हिंदुस्तान को कहा जाता भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता भारत जो है जलाओ पार्टी, और वो खा पार्टी खड़ी है
और दूसरी धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहती है। हिंदुस्तान में जो बड़ी फौज खड़ी है रोजगार की, बेरोजगारों की उसको रोजगार देना चाहती है। वो जो है कहीं ना कहीं के किसानों को खाद और बीज मुहैया कराना चाहती है। अपनी माँ बहनों को कहीं ना कहीं मानदेय देने का काम करती है। जो घोषणा हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव ने किया है कि हम हर घर को नौकरी देने का काम करेंगे, हर घर में सिलेंडर जो है 500 रुपए में उपलब्ध कराने का काम करेंगे, अपनी माँ बहन योजना में लगभग जो है 2,500 रुपए जो है देने का काम करेंगे। उन तमाम विधियों में आपने देखा होगा 17 महीने के कार्यकाल में भाई तेजस्वी ने हिंदुस्तान में एक नए जो है आईन, नई रह रोशनी खींचने का काम किया। 17 महीना कार्यकाल हिंदुस्तान में गवाह बना। जो गवाह था, गांधी मैदान खेल के मैदान से जाना जाता था, गांधी मैदान कहीं मेले के नाम से जाना जाता था, गांधी मैदान कहीं थे जो है और चीजों के लिए जाना जाता था। लेकिन भाई तेजस्वी ने कहा था कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और वो 17 महीने के कार्यकाल में भाई तेजस्वी ने लगभग जो है 3.5 लाख लोगों को रोजगार उसी गांधी मैदान से देने का काम किया। यही नहीं किया साथियों, जो है नियोजित शिक्षक थे जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, भाई तेजस्वी ने उन तमाम नियोजित शिक्षकों को जो है कहीं सरकारी नौकरी के तहत उनको परमानेंट करने का काम किया है। कल उन्होंने कहा है कि जो संविदा पर काम कर रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट जो है एनडीए की सरकार ने गरीबों को खून चूसने का काम किया, सरकारी नौकरी को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया था। भाई तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हम संविदा पर जो काम कर रहे हैं साथी, उन तमाम लोगों को सरकारीकरण करने का काम करेंगे। इसलिए आइए आज के दिन हम लोग ये संकल्पित होने का दिन है कि निश्चित रूप से ये भाई गोपाल रविदास का चुनाव नहीं, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान के आइन को बचाने का चुनाव है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान की माँ बहनों की इज्जत आबरू जो लूटी जा रही है उसको बचाने का चुनाव है, हिंदुस्तान के जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको रोजगार देने की बात हो रही। इसीलिए साथियों ये चुनाव 2 धारा की जो चुनाव है, उस चुनाव में आइए आज के दिन संकल्पित हो कि हम लोग भाई जो है गोपाल रविदास को निश्चित रूप से, चाहे जहां भी कोई गिलवा हो, शिकवा हो, उन तमाम हो सकता है कहीं नली गाली का शिकवा हो सकता है, कहीं हो सकता है कि नली नहीं बनाने का काम उनसे छूट गया हो, लेकिन साथियों जो 5 वर्षों में एक विधायक जो है अपनी निधि से पूरे जो है इस तमाम कामों को नहीं कर सकता, उनकी तमाम जरूरत को नहीं पूरा कर सकता क्योंकि वो सरकार में नहीं थे। इसलिए आइए भाई तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस जो है गोपाल रविदास के नेतृत्व में जो है फुलवाड़ी जो है अमन का जो बागीचा है वो अमन का भी बागीचा बनेगा, विकास का भी बागीचा बनेगा, और रोजगार का जो आर्थिक न्याय की बात हमारे नेता कर रहे हैं रोजगार का भी बागीचा बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आए हुए तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए, सैल्यूट करते हुए, लाल सलाम करते हुए अपने साथियों को यही आगाज करते हैं कि इस धारा में आप जो है ये लड़ाई जो बिगुल है उसमें कोई दाएं बाएं नहीं देख रहा। आप भाई रहते हैं कांग्रेस जो है गोपाल रविदास को जिताने के लिए हम लोग एक एक साथी गोपाल रविदास बनकर इस चुनाव में कूदने का काम करेंगे और आने वाले समय में 14 तारीख को भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है उस सरकार में एक मील का पत्थर साबित करने के लिए एक फुलवाड़ी में के लोग, आप तमाम लोग जो है संकल्प लेके उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे ताकि बिहार में आपका फुलवाड़ी भी 1 नंबर में गिनाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः अपने तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए, सैल्यूट करते हुए, अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, भाई तेजस्वी जिंदाबाद, कांग्रेस जो है गोपाल रविदास जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद।
मुकेश सहनी जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, अनवर आलम जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।